हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें। तो कहीं ना कहीं एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुस्तकें और उनके लेखक। तो आज हम इन्हीं पे पढ़ने वाले। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली हो जाएगी पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विष्णु शर्मा। अगले हो जाएंगे प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे रसखान। और शूद्रक तो इनकी है मृक्ष कटिकम। तो मृक्ष कटिकम ये हो जाएगी शूद्रक की। अगली है कि कामसूत्र। तो कामसूत्र ये हो जाएगी वात्सायन की। और अगली है कि दाय भाग। तो ये हो जाएगी जिमूत वाहन की। तो इनकी हो जाएगी दाय वाहन। और अगली हो जाएगी नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री ये हो जाएगी प्लिनी की। और अगली है कि 10 कुमार चरित्रम। तो ये हो जाएगी दंडी की। और अवंती सुंदरी ये हो जाएगी दंडी की। और बुद्ध चरितम तो ये हो जाएगी अश्वघोष की। और बाणभट्ट की तो ये हो जाएगी कादम्बरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमरकोश तो अमरकोश ये हो जाएगी अमर सिंह की। अगली है शाहनामा। तो शाहनामा तो ये हो जाएगी फिरदौसी की, कई एग्जाम में पूछी गई। और अगली हो जाएगी साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी ये हो जाएगी सूरदास की, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूरसागर ये भी सूरदास की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। और अगली हो जाएगी हुमायूं नामा। तो ये भी एग्जाम पूछी जा चुकी, ये हो जाएगी गुलबदन बेगम की। नीति दर्शक नीति शतक। तो नीति शतक ये हो जाएगी भर्तृहरि की। अगली है श्रृंगार शतक, ये भी भर्तृहरि की हो जाएगी। वैरंड शतक ये भी हो जाएगी भर्तृहरि की। और मुद्रा राक्षस ये हो जाएगी विशाखा दत्त की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगली हो जाएगी अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी ये हो जाएगी पाणिनि की। और भगवत गीता तो ये भी हो जाएगी वेद व्यास की। तो भगवत गीता ये वेद व्यास की हो जाएगी। अगली है कि महाभारत, ये भी वेद व्यास की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मिताक्षरा ये हो जाएगी विज्ञानेश्वर। तो ये विज्ञानेश्वर की हो जाएगी। अगली राजतरंगिणी तो ये कलहड़ की हो जाएगी। और अर्थशास्त्र ये हो जाएगी चाणक्य की। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कुमार संभवम तो ये हो जाएगी कालिदास की। और रघुवंशम ये हो जाएगी कालिदास की। और अगली हो जाएगी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये है कालिदास की। और गीत गोविंद तो ये भी जयदेव की हो जाएगी। और मालती माधव तो ये भवभूत की हो जाएगी। और अगली भवभूत की है उत्तर रामचरित्र। तो ये भी भवभूत की हो जाएगी। अगली पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी ये हो जाएगी अबुल फजल की। और अकबरनामा ये भी अबुल फजल की हो जाएगी। और अगली है वीजक। तो वीजक ये किसकी है? कबीरदास की। और रामायणी ये है कबीरदास की। शवक तो शवद ये भी हो जाएगी कबीरदास की। और किताब उल हिंद तो ये अलबरूनी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चित्रागंधा तो ये भी हो जाएगी रविन्द्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि ये हो जाएगी रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसी पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि के लिए। और अगली है विसर्जन। तो विसर्जन भी रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। अगली है गार्डनर तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। हंगरी स्टोन्स तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की। और गोरा तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। चांडालिका ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की। और भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेथ ऑफ सिटी तो ये हो जाएगी अमृता प्रीतम की। और कागज ते कैनवास तो ये हो जाएगी अमृता प्रीतम की। और 49 डेज तो ये हो जाएगी अमृता प्रीतम की। और अगली है कि इंदिरा गांधी रिटर्न्स तो ये किसकी है? तो ये खुशवंत सिंह की है। अगली है दिल्ली तो ये भी खुशवंत सिंह की है। और अगली है कि द कंपनी ऑफ बी मैन तो ये खुशवंत सिंह की हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो इन्हीं को हमने रखा है। अगली हो जाएगी सखाराम बाइंडर, तो ये सचिन तेंदुलकर की है। इनकी एक और हो जाएगी मास्टर ऑफ ब्लास्टर। और इंडियन फिलॉसफी, तो ये हो जाएगी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। इंटरनल इंडिया, तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी की। तो इंटरनल इंडिया ये इंदिरा गांधी की हो जाएगी। अगली हो जाएगी कामायनी, तो कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। और आंसू, तो ये भी जयशंकर प्रसाद की। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जामों में पूछे हुए हैं, तो वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लेकर आए। अगली है कि लहर, तो लहर ये भी जयशंकर प्रसाद की है। लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन ये हो जाएगी अरविंद घोष की। और डिवाइन लाइफ अगर यही पे आ जाए कि अगर लाइफ डिवाइन है तो ये अरविंद घोष की हो जाएगी। अगर डिवाइन और लाइफ है, पहले डिवाइन फिर लाइफ लिखा है, तो ये हो जाएगी दांते की। तो ये भी बुक याद रखना। यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लाइफ डिवाइन या डिवाइन लाइफ। तो लाइफ डिवाइन ये हो जाएगी अरविंद घोष की, और डिवाइन लाइफ ये हो जाएगी दांते की। अगली है एसेज ऑन गीता, तो ये भी अरविंद घोष की हो जाएगी। अगली अनामिका है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये बुक हो जाएगी। और बात करते हैं अगली की, तो ये परिमल, तो परिमल भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। और यामा, तो यामा ये हो जाएगी महादेवी वर्मा की। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, तो ये हो जाएगी नयनतारा सहगल की। एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये हो जाएगी वी.एस. नायपॉल की। अगली है अग्निवीणा, तो ये हो जाएगी काजी नजरुल इस्लाम की। और डिवाइन लाइफ, तो ये शिवानंद की। और एक भी दांते की भी और है। अगली है कि गोदान, तो ये भी प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र की सारी बुकें इम्पोर्टेंट हैं जो भी हैं। तो गबन, तो ये भी प्रेमचंद्र की हो जाएगी। और करम भूमि, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद्र की। रंगभूमि ये भी प्रेमचंद्र की। तो ये चारों बुकें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगली है कितनी नावों में कितनी वार, तो ये भी आज्ञे की हो जाएगी। गोल्डन थर्ड्स होल्ड, तो ये सरोजनी नायडू की हो जाएगी। अगली है ब्रोकन विंग्स, तो ये भी सरोजनी नायडू की। और पल्लव ये हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत की। अगली चिदम्बरा, तो चिदम्बरा ये हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत की। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी, तो उर्वशी ये हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उर्वशी वाली। द डार्क रूम, तो ये हो जाएगी आर.के. नारायण की। मालगुडी डेज, तो ये भी आर.के. नारायण की हो जाएगी। अगली है गाइड, तो ये हो जाएगी आर.के. नारायण की। माई डेज ये भी आर.के. नारायण की हो जाएगी। और अगली पुस्तक है माई डेज, तो ये भी आर.के. नारायण की। और नेचर क्योर मोरारजी देसाई की ये हो जाएगी। चंद्रकांता ये हो जाएगी देवकी नंदन खत्री की। और वेद व्यास, तो ये हो जाएगी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और चरित्रहीन, तो ये भी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी इम्पोर्टेंट बुकें। और अब हम बात करेंगे ये विश्व की प्रमुख जल संधि। तो यहाँ से भी सीधा सीधा एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है एग्जाम में। तो आइए यहाँ से भी दो नंबर यहाँ से भी तैयार कर लेते हैं। और काफ़ी एग्जामों में यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है जल संधियों से। तो विश्व की प्रमुख जल संधि, तो यहाँ से 1 नंबर बिल्कुल पक्का, बल्कि एक नहीं, यहाँ से तो 4 से 5 नंबर आपके पक्के बन सकते हैं अगर 4-5 जल संधि एकदम अच्छे तैयार कर लें। और बात करते हैं पहले जल संधि पर, तो ये हो जाएगी वॉश जल संधि। तो ये कहाँ है, तो ये तस्मानिया सागर और दक्षिण महासागर को जोड़ती है। और सुंडा जल संधि ये किसको जोड़ती है, तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। अगली हो जाएगी टोकरा जल संधि, तो ये पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से,
शुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से और बांस की जल संधि ये तस्मानिया सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है। अगली हो जाएगी युकाटन जल संधि, ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। अगली है ओरंटो जल संधि, तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन ये सागर को जोड़ती है। अगला हो जाएगा नॉर्थ चैनल जल संधि, तो ये आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगली हो जाएगी हार्मुज जल संधि, तो ये जोड़ती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टॉरस की जल संधि ये हो जाएगी अराफुरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। और अगला हो जाएगी डॉर्नेट लीच जल संधि, ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। और बॉस्फोरस की जल संधि ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और मकास्सा जल संधि, तो ये जावा सागर को शेलिब सागर से जोड़ती है। अगली हो जाएगी वाकल मंडेव संधि, इन वाव उल मंडेव संधि से भी बोलते हैं, तो ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि ये किसको जोड़ती है, तो ये अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। पाक जल संधि ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और अगली हो जाएगी लुजोन जल संधि, तो लुजोन जल संधि ये जोड़ती है दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर से। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगली हो जाएगी बेरिंग जल संधि, तो ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। डेविस जल संधि ये बेफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और अगली हो जाएगी डेनमार्क जल संधि, तो ये किसको जोड़ती है, तो ये उत्तरी सागर को उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। तो डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। अगली है डोवर की जल संधि, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अगली हो जाएगी हडसन की जल संधि, तो ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्या? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कोरिया जल संधि ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। और फ्रेंड जो भी इम्पोर्टेंट जल संधि थी वो इसी वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है, सारी इस वीडियो में लेकर आए। और अगली हो जाएगी मैगेलन जल संधि, ये प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर अपने जो भी आपके ग्रुप है उनमें शेयर कर देना। सो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम वीडियो में डिस्कस करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।